नमस्कार। मेरी ये आज की वीडियो है देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को लेकर। भारत सरकार के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में देहरादून उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष अपनी जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को लेकर कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने डीएससीएल के अंदर भारी अनियमितताएं पाई है। अनियमितताएं तो 50 तरह की हैं, लेकिन मैं आज अपनी इस पहली वीडियो में पहली अनियमितता जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी को लेकर है हुई, जिसमें लगता है कि डीएससीएल को लगभग 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वैसे तो कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपए की लगभग की परियोजनाओं में कैग ने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की अनियमितताओं को पाया है, जिनके कारण डीएससीएल को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि किस प्रकार देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एक पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी रखी थी, जिसका नाम एमएसवी इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। कंपनी को जून 2018 से 2021 तक, यानी कि डीएससीएल का प्रोजेक्ट 3 साल का माना गया था कि 3 साल में परियोजना पूरी हो जाएगी और 3 साल तक कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज देगी। और इस कंपनी को 17 करोड़ 62 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 3 साल में जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको 17 करोड़ 62 लाख रुपए की आपूर्ति कर दी जाएगी, आपको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी काम ही कुल 18 करोड़ कुछ लाख रुपए का हुआ था, 18.79 CR, यानी कि काम का 1.5% ही होता है और कंपनी काम छोड़कर बीच में चली जाती है। 3 साल पूरे हो जाते हैं और कंपनी को 17 करोड़ 62 लाख रुपए का पेमेंट हो जाता है। 18 करोड़ लगभग 79 लाख रुपए का काम हुआ और 17 करोड़ 62 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। पेमेंट 18 करोड़ 79 लाख का नहीं हुआ कि किसी काम के बदले पेमेंट हुआ। 18 करोड़ 79 लाख रुपए तो सरकार ने दिए हैं ठेकेदारों को, और ऊपर से 17 करोड़ 62 लाख रुपए कंसल्टेंसी के अदा किए गए। कंपनी का काम खराब रहा, लापरवाही ऑडिट में पाई गई, असंतोषजनक था, ड्राइंग डिजाइन कुछ नहीं जमा कराया, जो ड्राइंग डिजाइन उन्होंने की थी वो भी असंतुष्टिजनक पाई गई। फिर एक दूसरी कंपनी आती है, दूसरी पीएमसी आती है। दूसरी पीएमसी सितंबर 2021 से नवंबर 2023 तक काम करती है। और दूसरी पीएमसी थी टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनको भी 14 करोड़ 35 लाख रुपए के अनुबंध मूल्य पर रखा गया, 2 साल के लिए नियुक्त किया गया और 2 साल बाद इनको भी 11 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया। जो देहरादून के रहने वाले हैं, जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का सुख भोग रहे हैं, वे जानते हैं कि इन दोनों कंसल्टेंसी कंपनियों ने कितना क्वालिटेटिव वर्क किया है। इन दोनों कंपनियों के रहते, जिनको दोनों को मिलाकर लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ कंसल्टेंसी का किया गया, देहरादून की स्थिति बिल्कुल खराब कर रख दी गई। कितना नुकसान हुआ, अलग अलग वीडियोस में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नुकसान हुआ, सड़क के क्षेत्र में क्या नुकसान हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या नुकसान हुआ, मैं इन सब की अलग अलग वीडियो बनाकर डालूंगा। एक वीडियो में बड़ा लंबा हो जाता है और मुझे लगे, अगर आपको लगे कि मैंने आपको कोई अच्छी जानकारी दी है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे भेजने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।